नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय विदर्भ व मराठवाड़ा क्षेत्र सहित राज्य के कई हिस्सों में धुआंधार बारिश हो रही है, जिसे गुलाब चक्रवात का असर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से राज्य के कई जिलों में आसमान से बरसता पानी कहर ढा रहा है और कई जिलों में ग्रामीण इलाकों का देश व दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसके साथ ही मौसम विभाग द्वारा आगामी 2 से 3 दिनों तक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है और राज्य के कई जिलों के लिए रेड व ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों व तहसील क्षेत्रों में नदी नाले पूरे उफान पर हैं। साथ ही बांधों में भी तेजी से जल स्तर बढ़ रहा है। बांधों से बड़े पैमाने पर जल निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से हर ओर पानी है और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ व बारिश का पानी लोगों के घरों व खेतों में जा घुसा है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और कई स्थानों पर लोग बाग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। साथ ही बारिश की वजह से कई स्थानों पर हादसे भी घटित हो रहे हैं। यवतमाल जिले में उमरेड से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दहागांव नाला की पुलिया के ऊपर से पानी बहता रहने के बावजूद एक एसटी बस चालक ने अपनी बस को पुलिया पार करने की नीयत से आगे बढ़ाया, लेकिन पानी का बहाव इतना अधिक तेज था कि पुलिया के बीचों बीच पहुंचने के बाद यह बस नाले की बाढ़ में जाकर पलट गई और डूब गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं अन्य यात्रियों को जैसे तैसे सुरक्षित बचाया गया है। कई यात्रियों ने जैसे तैसे बस से बाहर निकलकर बस की टप पर बैठकर अपनी जान बचाई। नागपुर डिपो की यह बस नांदेड़ से निकलकर पुसद होते हुए नागपुर जाने के लिए निकली थी और उमरखेड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दहागांव नाला के पास पुलिया पर जब पहुंची तो उस वक्त नाले में बाढ़ आई हुई थी और पुलिया के पानी के ऊपर से पानी बह रहा था। साथ ही यहां पर नाले के दोनों ओर बाढ़ का पानी देखने हेतु नागरिकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ भी लगी हुई थी और कई लोग बाढ़ के पानी की वीडियो शूटिंग भी कर रहे थे। इस वजह से नाले में डूबती बस की भी वीडियो क्लिप बन गई, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। अरे खाली कुठे चालली ती अरे इकडे जाय गेली 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 खाली गेली खाली गेली गाडी अरे माणसं बसून आता गेली रे गेली गेली गाडी गेली ए खांदोडे थांब ए खांदोडे ए थांब. गाडी गेली मग काय करावं आता माणसं गेली बीते 24 घंटों से चहुं ओर हो रही झमाझम बारिश की वजह से अमरावती जिले सहित संभाग के सभी बड़े व मध्यम प्रकल्प लगभग पूरी तरह से भरकर लबालब हो चुके हैं। ऐसे में बांधों में लगातार हो रही पानी की आवक को देखते हुए संभाग के 27 बड़े व मध्यम प्रकल्पों के दरवाजों को खोलकर बड़े पैमाने पर जल निकासी की जा रही है, जिसकी वजह से बांधों से निकलने वाली नदियों व नहरों में बाढ़ आई हुई है और सभी नदी नाले इस समय अपने पूरे उफान पर हैं। साथ ही सभी बांधों में नदियों से होकर पानी की जबरदस्त आवक भी हो रही है, जिसकी वजह से जल स्तर को नियंत्रित रखने हेतु अधिकांश बांधों से नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है और इस समय सभी नदी नाले पूरे उफान पर हैं तथा आसमान से लेकर जमीन तक हर ओर बस पानी ही पानी है। यवतमाल जिले की दिग्रस तहसील अंतर्गत हिरपुरवाड़ी स्थित सिंचाई तालाब सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते फूट गया और सैकड़ों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। साथ ही कई खेतों की खड़ी फसल बह गई है। क्षेत्र के किसानों का कहना रहा कि विगत अनेक दिनों से सारस पक्षियों द्वारा इस तालाब के किनारों को खोदा जा रहा था, जिसकी वजह से तालाब के किनारे की दीवारें कमजोर हो गई थी। इस ओर बार बार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद सिंचाई विभाग द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और केवल हल्की फुल्की लीपापोती की गई। ऐसे में जबरदस्त बारिश होने के बाद तालाब लबालब भर गया और पानी के लगातार बढ़ते दबाव की वजह से तालाब की दीवार टूट गई। बुल्ढाना जिले में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और यहाँ की नदियों में आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों और खेतों में जा घुसा है, जिससे फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान होने के साथ साथ आम जनजीवन भी बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही खामगांव चिखली, बुल्ढाना चिखली तथा नांदुरा मोताला मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। आगामी 4 अक्टूबर को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के 21 सदस्यीय संचालक मंडल का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 4 सीटों पर संचालकों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। वहीं शेष 17 सीटों के लिए प्रत्यक्ष मतदान कराया जाएगा। इस समय सभी उम्मीदवार बैंक के मतदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क करते हुए जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं सहकार पैनल की ओर से चुनाव लड़ रहे सुरेखा ठाकरे व प्रकाश कालबांडे की दावेदारी पर एक तरह से अदालती तलवार लटकी हुई है, क्योंकि इन दोनों की दावेदारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। साथ ही सुरेखा ठाकरे के मामले में आगामी 30 सितंबर को तथा प्रकाश कालबांडे के मामले में आगामी 1 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होकर फैसला आने की उम्मीद है। ऐसे में सभी की निगाहें अब इन दोनों मामलों में कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले फैसलों की ओर लगी हुई हैं।
जिले की सांसद नवनीत राणा ने आज राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। साथ ही द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करने के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु किए जा रहे कामों की सराहना भी की। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ वित्तीय संबंधी कई मामलों को लेकर चर्चा करने के साथ साथ उन्हें अमरावती जिले सहित विदर्भ एवं महाराष्ट्र में भी वित्तीय परियोजनाओं को गतिमान किए जाने का निवेदन किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने सकारात्मक रुख दर्शाया। राज्य के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर से मुलाकात की। इस समय दोनों नेताओं के बीच कांग्रेस के संगठनात्मक मजबूती को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे ने गत रोज किसानों की आड़ लेकर किए गए भारत बंद आंदोलन को महाराष्ट्र में पूरी तरह से असफल बताया। साथ ही इस बंद को असफल बनाने और इसमें शामिल नहीं होने के लिए राज्य के किसानों का अभिनंदन भी किया। डॉक्टर बोंडे के मुताबिक महाराष्ट्र के किसानों ने आंदोलन के नाम पर किसानों को बरगलाने वाले लोगों को अपना मजबूत जवाब दे दिया है। विगत लंबे समय से पेट्रोलियम पदार्थों की दरें काफी हद तक स्थिर थीं और लंबे समय बाद पेट्रोल और डीजल की दरों में कुछ इजाफा देखा गया है। आज पेट्रोल की दरों में 20 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई और पेट्रोल 108.95 प्रति लीटर की दर पर जा पहुंचा है। वहीं डीजल में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई और अब डीजल 98 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। इसके अलावा सराफा बाजार अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है और सोना 47,700 रुपये प्रति तोला तथा चांदी 63,500 रुपये प्रति किलो की दर पर बिक रही है। आगामी 7 अक्टूबर से नवरात्रि का पर्व शुरू होने जा रहा है तथा सरकार द्वारा घट स्थापना वाले दिन से सभी धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से खुलने की छूट देने का निर्णय भी लिया गया है। ऐसे में अंबा देवी व एकवीरा देवी मंदिर परिसर सहित शहर में हर और भीड़भाड़ बढ़ने की पूरी संभावना है। साथ ही इन दिनों चेन स्नेचिंग के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इन तमाम बातों के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने नवरात्रि पर्व के दौरान शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने तथा अपराधियों पर नियंत्रण पाने हेतु 7 विशेष पथकों का गठन किया है, जिनके जरिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों तथा दुपहिया वाहनों पर धूम मचाते हुए स्टंटबाजी करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। वहीं सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने गाड़गनगर पुलिस थाने के डीबी स्क्वाड में कार्यरत 4 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से अटैच किया है। गाड़गनगर डीबी स्क्वाड द्वारा विगत 1 वर्ष के दौरान कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इसी दौरान गाड़गनगर थाना क्षेत्र में चेन स्नेचिंग व वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हुए हैं। इसकी वजह से गाड़गनगर थाने के डीबी स्क्वाड के पुलिस कर्मियों पर सीपी डॉक्टर आरती सिंह द्वारा कार्रवाई की गई। राजस्थानी हितकारक मंडल अंतर्गत कार्य करने वाली राजस्थानी हितकारक महिला मंडल की सर्वसाधारण सभा का आयोजन मंगलवार 28 सितंबर को रैली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में किया गया। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, मार्गदर्शक देवदत्त शर्मा तथा महिला प्रभारी सुरेश साबू की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस आम सभा में महिला मंडल की नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए अध्यक्ष पद पर उर्मिला कलंत्री, सचिव पद पर रेशु खंडेलवाल तथा कोषाध्यक्ष पद पर राधिका अटल की सर्वसम्मति से नियुक्ति की गई। मंत्र बड़ा अच्छा है यजुर्वेद का, आयु प्राणम प्रजाम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। उसमें मांगा हुआ है कि मेरे इस कार्य कला के साथ में कीर्ति भी प्रदान करना, यश भी प्रदान करना, मेरे परिवार को भी प्रदान करना और मेरे राष्ट्र को भी प्रदान करना। इस सार्वभौम विचारों के साथ में हमको काम करना है। यदि आपको सबको शुभकामना। उमाबाई का निसंदेह में धन्यवाद करूँगा और उर्मिला बाई का, क्योंकि धन्यवाद। मेरा जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत आदर मिला, उससे सम्मान मिला। अनिल भैया ने मुझे बहुत आदर दिया, भाई साहब केंद्र जी, रामेश्वर भैया, सुरेश भैया, बाकी सभी पदाधिकारियों ने मुझे जो आदर और सम्मान दिया और उससे मेरे साथ कोई भी कार्यक्रम करने के लिए मुझे कभी कुछ अड़चन नहीं आई और बहुत साथ दिया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सारी सखियाँ, मैंने कभी भी किसी को बोला होगा कि मुझे ये काम करना है, कभी किसी ने मैं सब सखियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। इसी तरह आगे भी चलता रहे। उर्मिला भाभी है, उर्मिला भाभी का साथ तो रहा ही है, बाद में नीता, मंगला भाभी, आंचलिया, संगीता, किरण भाभी, ये सभी और भी सभी जो मुझे किसी एक का नाम नहीं ले सकती, सभी मेरे पास में किसी का नाम रहेगा होगा। पश्चात नवनियुक्त अध्यक्षा उर्मिला कलंत्री को निवर्तमान अध्यक्षा उमा व्यास ने अपना पदभार सौंपते हुए आम सभा में उपस्थित सभी महिलाओं से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को भी भविष्य में अपना बेहतरीन सहयोग प्रदान करने हेतु कहा। साथ ही राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने राजस्थानी हितकारक महिला मंडल द्वारा किए जाने वाले कामों की प्रशंसा करने के साथ ही समाज की अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन के साथ जुड़ने का आह्वान भी किया।
जो यूपी चौक पर अलग है, भारतीय नगर में अलग है, तो आप वहाँ से भी एक ही महिलाओं को लेने का प्रयत्न करिए। हमारा जहाँ आपको सहयोग चाहिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और राजस्थानी हितकारक मंडल का तो मैं अभी तक का सबसे युवा अध्यक्ष हूँ। अपना राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष तो 60 के ऊपर और 70 के ऊपर हुआ करते थे। मैं पहला हूँ 50 वाला, तो मैं आपके साथ में धमनी से कंधा मिलाकर निश्चित तौर पर काम करता हूँ। मैं आपसे पुनश्च विनती करता हूँ कि आपको जहाँ भी हमारे सहयोग की आवश्यकता लगेगी, पैसा छोड़ के इसलिए बोल रहा हूँ कि उमा भाभी ने भर्ती पैसा नहीं मांगा, 5 साल में उमा भाभी ने कभी पैसा नहीं मांगा। यही परिपाटी आपकी चलती थी, जो अब नए अध्यक्ष बनेंगे वो यही परिपाटी चलती है। में हम कौन से कार्यक्रम लेने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा बता दूँ। राजस्थानी हितकारक मंडल का फैलाव और विस्तार हमने इस महानगर से मिला के जिले में शुरू कर दिया। राजस्थानी हितकारक मंडल की हमने ऐसी समिति बनाई है जो अलग अलग तालुका में जाकर कार्यकारिणी बना रही है। कल सोमवार आज ही भरतवाड़ा का दौरा है, आज भरतवाड़ा की समिति बन जाएगी। तो अब यह संगठन हमारा इस शहर से निकल के धीरे धीरे जिले में फैलेगा। जिले में फैलाएगी, उसके बाद इसको धीरे धीरे भी विदर्भ में फैलाएगी। अब महिलाओं के पास हमेशा एक समस्या होती है कि हम कार्यक्रम कौन से लें, तो इसके लिए मुझे लगता है कि इसके लिए भी आपने वर्ष भर में कौन से कार्यक्रम लेना चाहिए। आज अमरावती शहर में 3 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाए गए। जिले में अब तक कुल 96,735 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 95,119 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। जिले में इस समय 20 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 17 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 3 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 11 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन दिनों धीरे धीरे एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, साथ ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसे एक तरह से संभावित खतरे की दबे पांव आती आहट कहा जा सकता है। आगामी समय में नवरात्रोत्सव, दशहरा व दीपावली जैसे पर्व व त्योहार पड़ने वाले हैं। इन त्योहारों की वजह से बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अच्छी खासी भीड़भाड़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से कोविड संक्रमण के एक बार फिर फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बीते 24 घंटे के दौरान 516 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.58% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.32% है। साथ ही मंगलवार को समूचे संभाग में 5 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1 व यवतमाल के 1 मरीज का समावेश है। इसके अलावा मंगलवार को संभाग में 4 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1 व बुल्ढाना के 2 नागरिक शामिल हैं। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग के अकोला जिले में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। हृदय रोग के इलाज हेतु बेहद कम समय में ख्याति प्राप्त कर चुके ज़ेनिथ अस्पताल ने 3 नवजात बच्चों के दिल का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। ये तीनों बच्चे पैदाइशी तौर पर हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे, जिसमें से एक बच्चा तो महज केवल 1 दिन पहले ही पैदा हुआ था, जिसके दिल का दायां वॉल्व बंद था। इस बच्चे पर बलून पल्मोनरी वॉल्वोटॉमी की प्रक्रिया पूरी करते हुए हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज राघानी ने उसे जीवन दान दिया। वहीं 12 दिन की आयु वाले बच्चे के दिल का बायां वॉल्व बंद था, इसे भी इसी प्रक्रिया के जरिए खोला गया। साथ ही 12 दिन की आयु वाले तीसरे बच्चे के दिल की सबसे बड़ी धमनी बंद थी, जिस पर डॉक्टर नीरज राघानी द्वारा बलून करेक्टोप्लास्टी की प्रक्रिया की गई और अभी तीनों ही बच्चे स्वस्थ व सुरक्षित हैं। कल पूरी दुनिया में विश्व हृदय दिवस मनाया जाना है। इस पार्श्वभूमि पर ज़ेनिथ अस्पताल व डॉक्टर नीरज राघानी द्वारा किए गए कार्य को बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ओबीसी समाज की जाति निहाय जनगणना करते हुए ओबीसी संवर्गों को दोबारा राजनीतिक आरक्षण दिए जाने तथा किसान विरोधी 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी द्वारा जिलाधीश कार्यालय के समक्ष घंटानाद आंदोलन करने के साथ ही जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की अमरावती शहर व जिला शाखा द्वारा स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष नागपुर करार की होली जलाते हुए कहा गया कि 60 वर्ष पूर्व विदर्भ को जबरन महाराष्ट्र में शामिल किया गया था, जिसके दुष्परिणाम अब सामने दिखाई देने लगे हैं और विकास की दौड़ में विदर्भ लगातार पिछड़ता जा रहा है। वहीं विगत 60 वर्षों के दौरान विदर्भ के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया जाता रहा। बंद करा, बंद करा, बंद करा, बंद करा, विदर्भ राज्य, विदर्भ राज्य, नागपूर करा, हाय हाय, नागपूर करा, हाय हाय, नागपूर करा, हाय हाय। विगत 21 सितंबर को यूपी पुलिस द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में की गई मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी का निषेध करते हुए तहरीक उलेमाए हिंद की अगुवाई में करीब 22 संगठनों द्वारा जिलाधीश कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय जिलाधीश के जरिए राष्ट्रपति व यूपी के राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि यूपी ATS द्वारा मौलाना कलीम सिद्दीकी को गलत इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया है, अतः उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हीरोइन मिली है, वो मामले को दबाने के लिए कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया।
यूपी इलेक्शन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। आज एक कलीम सिद्दीकी को उठाया गया है, कल अमरावती शहर से रहमत नदवी को भी उठाया जा सकता है, आबिद नाजिमुद्दीन को भी उठाया जा सकता है, किसी भी आलिम हाफिज को उठाया जा सकता है। तो ये जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही है, हम हुकूमत से यही मुतालबा करने के लिए आए हैं। ये जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही है, महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय की इमारत में मुख्य लेखाधिकारी का कार्यालय भी है, लेकिन इन दिनों लेखाधिकारी कार्यालय की दीवारें व छज्जा जर्जर हो जाने की वजह से पूरे कार्यालय परिसर में पानी टपक रहा है। हालांकि ये पानी बारिश का नहीं है, बल्कि कार्यालय के ऊपर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाथरूम से इस पूरे कार्यालय में सीलन हो गई है और चहुं ओर पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से लेखाधिकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अपना कार्यालय छोड़कर पड़ोस में स्थित दूसरे कार्यालय के कक्ष में जाकर लेखा विभाग को अपना कामकाज करना पड़ रहा है। नांदगांव खंडेश्वर के सुपुत्र तथा स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाबराव उर्फ भाऊसाहब देशमुख की जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित किए जाने की मांग को लेकर पावर ऑफ मीडिया पत्रकार संगठन की ओर से तहसीलदार पुरुषोत्तम भूसारी के जरिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। स्वराज सामाजिक संगठन की ओर से वीर शहीद भगत सिंह की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर किया गया। इस अवसर पर यहां पर देशभक्ति गीतों का आयोजन किया गया था, साथ ही बाइक रैली भी निकाली गई और गणमान्यों की उपस्थिति में वीर शहीद भगत सिंह का अभिवादन किया गया। इस समय शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पार्षद बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के सहित स्वराज सामाजिक संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहीद भगत सिंग आजच्या या युगात शहीद भगत सिंग सारखे लोक तयार करणं अति आवश्यक आहे। त्या मार्गाने स्वराज सामाजिक संघटना पाऊल टाकत आहे, म्हणून मी स्वराज सामाजिक संघटना याचं अभिनंदन करतो। याचे संस्थापक माझे मित्र पिंटू बनसोड आणि त्यांचे सगळे सहकारी यांनी खूप चांगला म्हणजे युवकांना प्रेरणा देणारा कार्यक्रम आज यांनी इथं घेतलेला, त्याबद्दल मी त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो। आणि त्या निमित्तानं स्वराज सामाजिक संघटनेने त्यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्तानं या ठिकाणी जयंतीच्या निमित्तानं एक स्कूटर रॅली आणि या ठिकाणी जन्मदिवसाच्या निमित्तानं त्यांना तरुणांना प्रेरणा मिळावी, शहीद भगतसिंगांचं सळसळणारं रक्त हे तरुणांमध्ये निर्माण व्हावं या भावनेने स्वराज्य संघटनेने खूप छान कार्यक्रम आयोजित केला। स्वराज्य संघटनेचे प्रमुख पिंटूभाऊ बनसोड आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांचं आम्ही मनापासून अभिनंदन करतो। आणि स्थानीय प्रथम जिला न्यायाधीश एस अडकर ने हत्या के मामले में वंदना टेगाड़े को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपए के दंड की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में 29 दिसंबर 2014 की शाम करीब 5:30 बजे के आसपास निशा जीरापुरे अपने घर पर थी। इसी समय आरोपी वंदना टेगाड़े ने निशा के चरित्र पर संदेह उठाते हुए उससे झगड़ा किया। उसके घर में प्रवेश करते हुए निशा जीरापुरे पर घासलेट छिड़क कर उसे आग लगा दी, जिसमें निशा जीरापुरे की मौत हो गई थी। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले देशमुख लॉन के पीछे ओम कॉलोनी परिसर में एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र अज्ञात दुपहिया सवार झपटकर फरार हो गया। ओम कॉलोनी के विमल रेसिडेंसी में रहने वाली महिला अपनी ननद के साथ सोमवार की रात 7:30 बजे के आसपास किराना दुकान गई थी, जहां से वापस लौटते समय यह वारदात घटित हुई। शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के निर्देश पर शहर यातायात शाखा की ओर से सोमवार को दुपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने के अलावा बगैर नंबर प्लेट वाले वाहन धारकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर के 5 केस दर्ज किए गए और एक वाहन को जब्त किया गया। साथ ही सभी वाहनों के साइलेंसर निकालकर जमा कर लिए गए। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों के खिलाफ कुल 17 मामले दर्ज कर नंबर प्लेट डलवाए गए। क्रेडिट कार्ड पुराना होने तथा उसके बदले नया क्रेडिट कार्ड देने का झांसा देते हुए एक 55 वर्षीय ग्रामीण व्यक्ति के साथ करीब 85,000 रुपए की ऑनलाइन झांसीबाजी की गई। यह घटना विगत 24 सितंबर को घटित हुई, जिसकी शिकायत मिलने के बाद वरुण पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की। नांदगांवपेट पुलिस थाना अंतर्गत पशुओं के तबेले में अचानक विद्युत करंट संचारित होने से 3 गायों की मौत हो गई, वहीं 2 गाय बुरी तरह से झुलस गई। यह घटना मंगलवार की सुबह सामने आई और इस घटना में नंदकिशोर डोईफेड़े नामक किसान को करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अकोला जिला अंतर्गत अकोट शहर पुलिस ने सोमवार को राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच पर लगाए जा रहे सट्टे पर कार्रवाई की। अकोट पुलिस ने अहिल्याबाई होलकर कॉलोनी में रहने वाले अभिजीत पागरूत व शकील खान दाऊद खान को अपनी हिरासत में लिया है और उनके पास से मोबाइल व नगद सहित 42,000 रुपए का माल जब्त किया है।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।